हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10वीं इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको उनको अच्छे से देखना है और साथ ही आपको याद करते चलना है। यदि आपको याद है वो पहले से आंसर कहीं दूसरी गाइड से या फिर आपके टीचर ने थोड़ा सा अलग शब्दों में लिखवाया है वो, तो आप वही रहने दीजिए, ठीक है ना। याद बस आप रिवीजन उसको कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मैं बताने वाला हूं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये पूरे हैंड रिटन हैं, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना, और समझ सकते हो। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ठीक है ना। तो लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइंस। इसको लेंचो से का सेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है, बाकी का वहीं कॉइंस तक क्वेश्चन से रहेगा। बिकॉज द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस एंड लिटिल 1 5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो फीलिंग्स वेयर फिल्ड विथ सैडनेस, ठीक है ना। तो उसमें सैडनेस आएगा। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि लेंचो को किस पर विश्वास था, उसने क्या किया। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को किस पर विश्वास था, भगवान पर था। और ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान के लिए क्या लिखा था, लेटर लिखा था। हु रीड द लेटर, ये भी पेपर में आता है, तो पोस्ट मास्टर आएगा। ये बहुत ही सरल है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। इसके बाद वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट। इसका मतलब ये है कि जो लेटर लेंचो को मिला था उसमें जो पैसे थे उसको पाकर क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ था। तो अपन को इसमें लिखना है नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, ठीक है ना। ओनली नो लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर से नोट लगा देना है। बाकी का पूरा क्वेश्चन से लिखना है इन इट तक, फिर बिकॉज लगा देना। ही हैड फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको क्या विश्वास था, किस पर, भगवान पर। इसके बाद व्हाट मेड हिम एंग्री, ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट हैड रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो लेंचो क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने जो पैसे काउंट किए थे वो पूरे नहीं थे। वो बोलता है कि भगवान कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता, जो मैंने रिक्वेस्ट किया था भगवान को वो देना चाहिए था उसे, ठीक है ना, स्वीकार करना चाहिए था। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। तो आपको एक जो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, इतना ही आपको आंसर याद कर लेना है, क्योंकि इतना आपसे पूछ सकता है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड। तो द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचो फेथ इन गॉड, ही कलेक्टेड मनी एंड सेंट इट टू लेंचो। ही साइंड द लेटर गॉड सो दैट लेंचो फेथ वुड नॉट गेट सेकंड, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। डिड लेंचो वाले इसमें भी ओनली नो लगाना है, बाकी का क्वेश्चन से रहेगा। फिर आप लिख सकते हो बिकॉज ही हैड फेथ इन गॉड, ठीक है ना। तो ये इस लेसन के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो अपना लेसन होता है डस्ट और स्नो वाला, फायर एंड आइस, द बॉल पोएम, एटारियन इन द जू। इसके आप क्या कर लीजिए, सेंट्रल आइडिया अच्छे से याद कर लीजिए। सेंट्रल आइडिया, समरी या थीम्स वो एक ही चीज़ होती है।
तो आपको ये याद करना है, ठीक है। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, ठीक है। इसके एक जो बड़ा क्वेश्चन था, मैंने इसके छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें कराए हुए हैं क्योंकि ये अंदर से पूछ लेता है। व्हाट डज द पोएट से चेंज हिज मूड? तो द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? तो आपको इतना लिखना है, ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजन ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर। इतना आपको याद करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार फायर और आइस का आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे से याद करना है। फायर एंड आइस का मतलब क्या होता है? तो ये आंसर तो आता ही है, इसके साथ ही जो एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आता है अलग से बन के। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? तो फायर स्टैंड, देखो फायर लिखा, फिर स्टैंड से लिखा, फिर फॉल लिखा, फिर डिजायर, एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, ठीक है ना। हेट भी लिख सकते हो। नेल्सन मंडेला लॉन्ग टू फ्रीडम, इसमें से वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस, ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। व्हाट डज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर? तो इसका आंसर आएगा मंडेला थैंक्स इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग विथ द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मैं बताता जा रहा क्योंकि ये पेपर में पूछे भी गए हैं और अभी आने भी वाले हैं। वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग? टू नेशनल एंथम संग एज देयर two main races, one was white and other was black. What does courage mean to Mandela? तो इसका आंसर होता है courage means not the absence of fear but triumph over it, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा। A tiger in the zoo के जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बोला आपको इसका सेंट्रल आइडिया अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। और इसके जो आंसर होते हैं वो बहुत ही सरल हैं। व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट? द टाइगर स्टेयर्स द स्टार्स। इसका मैं आंसर आपको स्टार्स लिखना है, एट इन द नाइट। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स by bearing his white fangs, his claws and making angry sound, ठीक है ना। इसके बाद जो फर्स्ट फ्लाइट रहता है उसमें पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, why was the young seagull afraid to fly? The young seagull was afraid to fly because it was first flight। इतना भी आप आंसर लिख सकते हो। और बड़ा लिखना है तो and was thinking that his wings would not support him, ठीक है। इसका the sight of the food mandate, what does the suggest? What compelled the young seagull to finally fly? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है तो उसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ब्लैक एरोप्लेन में आपको पहली वाला आंसर कि आई विल टेक रिक्स, व्हाट इज द रिक्स? Why does the narrator take it? So the risk is the flying the old Lakota aeroplane in storm. The narrator takes the risk because he wanted to reach home and have an English breakfast, ठीक है। ये 3 नंबर में आ सकता है। Describe the narration experience as he flew the aeroplane into the storm, ठीक है ना। इसके बाद आपको हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स में से जितने आपको इसमें क्वेश्चन दिख रहे हैं उनकी आंसर आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। बॉल पोएम के भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं और आंसर भी दिख रहे हैं, तो यही वाले आंसर आपको याद करना है, ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया भी द बॉल पोएम का याद कर लेना है। तो आप अभी इस वीडियो में मैंने आपको 1 से लेके 3 लेसन तक के क्वेश्चन आंसर बताए हुए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
थैंक यू।